यहाँ पे देखिए प्रश्न 1 का चौथा को हल करेंगे। यहाँ पे देखिए इसको समीकरण 1 नहीं लिखेंगे, इसको भी नहीं लिखेंगे, इसको पहले हल करना पड़ेगा, ठीक है। इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा 3x प्लस लगा देंगे, ये 2 दूना क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। इसके नीचे क्या हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, है समझ। इसके नीचे अब एक लिख सकते हैं ना हम, इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें करेंगे, तो एक का गुणा कोई भी संख्या में होगा वही संख्या हो जाएगा। 3 एक में 3x हो जाएगा प्लस 4 एक में तो 4y हो जाएगा इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा 6 एक में 6। यहाँ पर देखिए एगो निकल गया समीकरण 1 निकल गया। अब उसको हम हल करेंगे, ठीक है। इसको हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो 1 है ना माइनस में है, ठीक है। यहाँ पर माइनस में 1 माइनस में है, तो ये जब माइनस में आ रहा होगा तो 6 के में 6, तो ये भी माइनस में होगा कि नहीं होगा। ये समीकरण 1 निकल गया। समीकरण 2 को इससे बनाएंगे, ठीक है। इसको हम लिखते हैं एक बार यहाँ पर x माइनस वाई और बटे 3 और इक्वल टू कितना 3। इसके नीचे एक लिख सकते हैं आसानी से, और 3 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3x माइनस या माइनस 1 का गुणा y करेंगे y हो जाएगा। यहाँ पर 3 हो जाएगा केवल, इसके नीचे 3 के में 3 हो जाएगा, हो गया। आइए इसको और हल करते हैं। इसके नीचे अब एक लिख लेंगे, ठीक है। इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करते हैं, ठीक है। 3 एक में 3 x हो जाएगा माइनस और y का y हो जाएगा इक्वल टू लगाएं 3 3 का 9 हो जाएगा। ये समीकरण क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया, समझ आया। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 2 में 3x आ गया y, और यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में भी 3x आ गया। तो जिसमें दोनों बराबर हो गया तो किसी से गुणा करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर लिख देंगे। समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, ठीक है, घटाने पर समीकरण घटा देंगे तो समीकरण हम 1 को लिख लेते हैं। समीकरण 1 को हम लिख लेते हैं क्या समीकरण, तो 3x प्लस यानी 4y है और इक्वल टू माइनस कितना है 6 है, ठीक है। यहाँ पर समीकरण 2 को लिख लेंगे कि 3x माइनस y है और इक्वल टू कितना 9 है, ऐसा समझ जी। इसको हम लगा लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये कट जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ माइनस। ये देखिए प्लस प्लस हो गया तो 4 है, यहाँ पर एक छिपा रहता है तो 4 एक कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह किसका लगेगा माइनस का लगेगा। 9 से कितना होता है 15 होता है। यहाँ पर क्या करेंगे हम y को लिखेंगे -15 को लिखेंगे, इस 5 को इसके नीचे लिख लेंगे। 5 या कितना हो जाएगा 15, तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस को लिख लेंगे या 3 को लिख लेंगे। y बराबर कितना आ गया -3 आ गया। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में, ठीक ना, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। आइए समीकरण 1 को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। समीकरण 1 है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, ठीक है। y बराबर कितना -3, तो 3x को लिखेंगे प्लस 4 को लिख लेंगे, आप बीच में गुणा कर देंगे। y बराबर -3 है तो -3 को लिख लेंगे, इधर 6 को लिख लेंगे, माइनस में है, ठीक है। यहाँ पर 3x को लिखेंगे, ये देखिए हमारा प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 4 3 कितना हो जाएगा 12, इधर कितना है -6 है तो -6 को लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3x हो जाएगा, यहाँ पर देखिए -6 को लिखेंगे, ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 3x को लिख लेते हैं, इसका 2 लगाएंगे, 12 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और x बराबर क्या करेंगे हम, x बराबर 6 बटे नीचे क्या 3 को लिख लेंगे। इस 3 को 3 दूना कितना होता है 6, x बराबर कितना 2, आया समझ। और x बराबर देखिए आपका 2 आंसर आ गया, y बराबर -3, ठीक है। देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। यहाँ पे देखिए प्रश्न 2 के पहला सवाल लगाएंगे, ठीक है। पहले तो प्रश्न को हम पढ़ लेंगे, ठीक है। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, ठीक है, तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। पहले तो देखिए आपका अंश और हर तो दिया नहीं है, तो पहले अंश और हर को लिख लेंगे, उसके बाद से एक जो जोड़ने के लिए कह रहा है जोड़ेंगे, घटाने के लिए कह रहा है घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम हल करेंगे
मान कर लगाएंगे क्योंकि अंश और हर दिया नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे माना वह भिन्न, माना भिन्न बराबर x और y। वह भिन्न क्या है, ठीक है। तो माना भिन्न x और y, तो x हमारा क्या है, अंश है, ठीक है, और y क्या है, हर है। आया समझ। x को अंश मान लिए और y को हर मान लिए। तो अंश में कितना, एक जोड़ना है, ठीक है, एक जोड़ना है, और हर में क्या, एक घटाना है। तो इसमें एक जोड़ लेना है, प्लस एक जोड़ लिए, इसमें एक घटाना है, y एक घटा लिए। आया समझ, आया समझ जी। उसके बाद से हमको कितना, तो वह भिन्न एक में बदल जाती है, तो बराबर एक लिखे, इसके नीचे एक लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना जी। अब इसको हम हल कर लेते हैं, इसका गुणा इन दोनों में, इसका गुणा इन दोनों में, हल कर ले। ठीक, तो आइए इसको हल करते हैं। तो x हो जाएगा, प्लस है, एक के कम में एक हो जाएगा, इक्वल टू लगाएंगे, y हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस एक के कम में एक हो जाएगा, हो गया। आइए इसको और हल करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर x को लिखेंगे, ये देखिए y जो है हमारा प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू लगाएंगे, माइनस में एक है ये है, और ये भी प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस एक में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए x माइनस वाई और इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, चिन्ह लगता है माइनस का, एक एक हो जाएगा 2। ये समीकरण हमारा 1 निकल गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब भी हम जोड़ते हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है क्या, केवल अंक को जोड़ लेते हैं, ठीक है, एक एक 2, और चिन्ह माइनस का ही लगाते हैं। लेकिन इसी को जब हम बीच में गुणा करते हैं तो एक एक में एक हो जाता, और माइनस माइनस डायरेक्ट प्लस लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तक तो हमारा आंसर निकला था अभी। ठीक है, अब कह रहे यदि हर में एक जोड़ दें, अंश में नहीं कह रहा, हर में एक जोड़ने के लिए, तो किस में 1/2 हो जाती है। तो अंश में नहीं कहा है तो अंश को वैसे लिख लेंगे, हर में जोड़ने के लिए कहा है तो जोड़ देंगे, कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता। अब इसका गुणा इसमें कर लेंगे, 2x हो जाएगा, और इसका गुणा उसमें करेंगे तो y हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक के कम में एक हो जाएगा। अब इस y को इधर ले जाएंगे तो 2x हो जाएगा, और देखिए यहाँ प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा, इधर क्या, 1 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। आया समझ। अब यहाँ पर देखिए आप, समीकरण 1 में जो है x माइनस वाई है, समीकरण 2 में 2x माइनस वाई है, इसमें भी y एक ही है, इसमें भी y एक है। तो क्या गुणा करना है, नहीं करना है। समीकरण 1 को यहाँ पर लिख लेंगे, लिखेंगे पहले हम लिखेंगे समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण हम 1 को यहाँ पर लिखते, देखिए समीकरण 1 को लिखेंगे क्या है, x माइनस वाई इजकल टू -2, और समीकरण हम 2 को भी यहाँ पर लिख लेंगे, 2x माइनस वाई इजकल 1। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जब प्लस है तो लगाएंगे माइनस, यहाँ माइनस है तो लगाएंगे प्लस, यहाँ प्लस है तो लगाएंगे माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये माइनस में, ये प्लस में, ये तो कट गया। यहाँ पर देखिए ये प्लस में, ये माइनस में है, तो बड़ा कौन है, तो माइनस वाला लगा दिए, और 2 में से एगो निकल गया। यहाँ पर एक x है ना, छिपा हुआ है, एक तो लिखता नहीं है, तो 2 में से एगो निकल गया, तो क्या x केवल बच जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर एक था तो छिपा था ना, केवल x लिखे थे, तो यहाँ एक बचा तो केवल x लिखेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, माइनस माइनस हो जाएगा माइनस, और कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो गया। यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर देंगे, x बराबर कितना हो गया, 3। अब x का मान हम रख लेंगे। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में, ठीक ना, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 को यहाँ पर रखेंगे x माइनस वाई और इजकल टू -2 है, तो x बराबर हमारा कितना है, 3 है, तो 3 माइनस वाई इजकल टू -2, और यहाँ पर माइनस वाई को लिखेंगे, और उसके बाद से क्या लिख लेंगे, -2 को, ये देखिए प्लस में 3 इधर जाएगा तो माइनस में हो गया, यह माइनस में y हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 3 2 हो जाएगा 5, चिन्ह लगेगा माइनस का, y माइनस से माइनस को काट लेंगे, y बराबर कितना हो जाएगा, 5, y बराबर कितना हो गया, 5।
तो y का भी मान निकल गया और x का भी मान निकल गया। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, कि और भी बच्चे आसानी से अपनी पढ़ाई पूरी कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल को लगाने का प्रयास करेंगे। दिया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु 3 गुनी थी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से कितने 3 गुनी थी। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितने थे। तो यहाँ पर नूरी की आयु और सोनू की आयु तो दिया नहीं है, तो मान कर हम लगा लेंगे। ठीक है, हल करेंगे, लिखेंगे माना नूरी की आयु, ठीक ना, आयु क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं, और किसका, सोनू की आयु मान लेते हैं। सोनू की आयु क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे, वाई मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब पूर्व देता है तो माइनस लगता है, ध्यान दीजिएगा। जब पूर्व देगा तो माइनस लगेगा। ठीक है, पहले देगा तो माइनस लगेगा। ठीक है, अंतर देगा तो माइनस लगेगा, पश्चात देगा तो प्लस लगेगा, बाद में देगा तो प्लस लगेगा। ठीक है, यहाँ दिया है 5 वर्ष पूर्व। ठीक ना, 5 तो दिया ही है, लेकिन उसमें क्या दिया है, पूर्व दिया है, तो माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम यक्स माइनस 5 हो गया। 5 वर्ष ना है, 5 वर्ष है तो 5 हो गया। यक्स मान लिए नूरी की आए, और क्या है पूर्व है तो माइनस लगा दिए। अब यहाँ पर देखिएगा इधर क्या रहेगा, और y माइनस 5 दोनों में लिखेंगे। जो 5 वर्ष है सोनू और नूरी की बात हुआ है ना, तो दोनों में लिखेंगे। ये y सोनू का है 5 हो गया, और ये नूरी का था ये भी 5 हो गया। यक्स है नूरी का, y है सोनू का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब कितना गुना होता है, 3 गुनी थी, किसका, सोनू की आई की। ठीक ना, तो जो कम रहता है, ठीक ना, जो कम रहता है उसी में हम 3 से गुणा कर देंगे। 3 तो दिया है, लेकिन यहाँ पर हमको पता नहीं किस में रखना है, इसमें कि इसमें। तो जो कम रहता है यहाँ पर एक बार और देखिएगा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, किसकी, नूरी की थी ना, तो सोनू की आयु क्या है, कम है, तो इसमें हम 3 रख देंगे और 3 से गुणा कर देंगे। आया समझ। तो यहाँ पर देखिए यक्स माइनस 5 को लिखेंगे, इधर लिखेंगे 3 का गुणा वाई में करेंगे, 3 हो गया, यह माइनस है तो माइनस है, 3 पचे क्या हो गया 15। इसका गुणा इसमें किए तो इतना आ गया, इसका गुणा इसमें किए इतना आ गया, माइनस था माइनस आ गया। ठीक है, अब इसको फिर से हल करते हैं एक बार और। यहाँ एक्स हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर -15 है। ठीक है, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा। यहाँ पर देखिए एक्स माइनस 3y और इजकल टू क्या, 15 में से 5 जाएगा तो कितना 10, और 10 माइनस में रहेगा क्योंकि 15 बड़ा है। ये हमारा समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। एक बार और देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष, अब क्या इसमें प्लस लगाएंगे तो वही बात सेम कर देंगे, यक्स प्लस 10 इधर कर देंगे इजकल टू, और y प्लस 10 इधर कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कितना गुनी होता है, तो y 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी। तो 2 गुनी किस में, y में हमको करना है ना, जो कम है छोटा है उसी में 2 से गुणा करना है। ये हो जाएगा x प्लस 10 और इजकल टू हो जाएगा 2y हो जाएगा, इसमें गुणा हुआ था, ये प्लस को लिख लेंगे, 10 दूना कितना हो गया 20 हो गया। यहाँ पर लिखेंगे यक्स, और इस प्लस को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इजकल टू लगाएंगे 20 को लिख लेंगे, ये देखिए प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यक्स बराबर यक्स लिखेंगे, -2y को लिख लेंगे, इजकल टू लिखेंगे 20 में से 10 जाएगा तो 10। ये समीकरण क्या हो गया, 2, समीकरण 2। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी 10 आ गया, समीकरण 1 में भी 10 से आ गया, तो 10 से 10 कटेगा ना, तो हमको गुणा अब नहीं करना। अब डायरेक्ट हमको लिखना समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर हो गया। समीकरण 1 को हम लिखते हैं यक्स माइनस 3y इजकल टू क्या है, -10 है। अब देखेंगे यहाँ पर जो यक्स ये भी बराबर है, और ये 10 10 ये भी बराबर, लेकिन ये माइनस में ये प्लस में, यहाँ पर दोनों
प्लस में, यहाँ पर हम चिन्ह लगाएंगे माइनस हो जाएगा, प्लस था तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, बड़ा कौन है 3, तो इसका माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, और 3 में से 2 जाएगा तो y केवल बच जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20। ठीक है, -20। अब माइनस से माइनस को काट देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 20, y का मान कितना आया 20। अब y का मान समीकरण किस में, एक में रख दो ना, y का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है उसको लिख लो, x - 3y और इक्वल टू -10। ठीक है, -10। अब y बराबर कितना है 20, तो x - 3 गुणे 20 और इक्वल टू -10। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा माइनस, और 20 × 60 और इक्वल टू -10 हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे x और इक्वल टू -10 को लिखेंगे, ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 60, और ये x बराबर कितना हो जाएगा 50, क्योंकि 60 में से 10 घटेगा तो 50। आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।